काल प्रवर्तना के कारण। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा था एक बार कहीं कि काफी ऊंचा रहता है ये, फिर वो धीरे 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 कम होता जाता है, अपने आप पर्वत भी वो नीचे आता जाता है। अच्छा, उसमें भी मतलब हाँ, प्रकृति में भी चेंज होते रहते हैं ना। तो ये काफी बात बलय और वो 3 बलय है, तो ये भी क्या बहुत ऊंचे होते होंगे फिर? नहीं, वात वाले वो तो परमानेंट है, वो तो वहीं रहते हैं। 3 लोग का नक्शा है, वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है। अंदर चेंज होते। हाँ, लेकिन जो ये कुछ रचनाएं ऐसी है ना जिनमें काल परिवर्तन होता है ना, उस जगह के क्षेत्रों में रचनाओं में परिवर्तन होता रहता है। जहाँ पे नहीं है वहां पे परिवर्तन तो देखो, कोई भी द्रव्य है वो सब भी पुद्गल द्रव्य है, तो उसमें परिणमन तो प्रति समय होता है ना। तो कुछ जो मतलब कृत्रिम जिनालय वगैरह है या भोग भूमि में है या विदय क्षेत्र में है, जो शाश्वत भूमियां हैं वहां पे वो एक जैसी बनी रहती हैं, पर फिर भी उनमें प्रति समय परिवर्तन होता है, पर वो वैसा का वैसा ही परिवर्तन होता रहता है। उनके परमाणु बदलते रहते हैं पर चीजें वैसी की वैसी बनी रहती है। लेकिन ये जो ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में जो परिवर्तन होता है, उसमें भी आर्य खंडों में जो परिवर्तन होता है काल के हिसाब से, वहां पे चीजें बदलती रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस इतना ही मुझे पता है, ऐसा मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, तो ऐसा पता है बस। और ऐसे जैसे सुदासा ने मेरा भी बताया था, वैसे अभी कुछ दिन पहले ही पूछा था किसी ने इसी टाइप का, जैसे दीदी ने पूछा ना कि उस समय समय शेखर जी का उनने भी लगभग सेम ही क्वेश्चन किया था कि जब उनकी इतनी बड़ा वो रहती है सब, तो फिर शेखर जी वगैरह उनने भी सेम क्वेश्चन किया था कि क्या था वो तो इतने, तो वो एक ही पग रखेंगे और शिखर जी का पहाड़ चढ़ जाएंगे क्योंकि नहीं। और वैसे एक और चीज है ना कि वो तो अधरगमन करते हैं ना, वो चलते थोड़ी ना, वो जो तीर्थंकर वगैरह होते हैं वो तो अधर में गमन करते हैं, उनको रिद्धियां होती है ना सारी, तो उनको हाँ, उनको पहाड़ में चल के थोड़ी ना जाना पड़ेगा। और अभी विदेश क्षेत्र में एक साथ अभी कितने तीर्थंकर हो सकते हैं वहां पे? अभी वहां पे 20 तो परमानेंट रहते हैं हर समय। अच्छा, हम हर समय 20? हाँ, 20 रहते हैं जो अपने इनका का एक, जैसे अभी भरत क्षेत्र का ये है कि वहां पे जैसे एक काल में एक ही तीर्थंकर होते, दो तीर्थंकर एक साथ नहीं होते ना। तो वो जो 20 है, कितने विधे हैं? 160 विधेय क्षेत्र हैं। अच्छा अच्छा, 160? हाँ, मेरे को एक ही मालूम था। 160 विधेय क्षेत्र है ना। 4 विधेय में तो क्या कहते हैं, हाँ 160 विधेय हैं, और उसमें मतलब एक उसमें 4 करके उसके पार्ट हो जाते हैं, और एक में फिर 8 पार्ट हो जाते हैं। फिर उसमें से किसी क्षेत्र में, कभी किसी क्षेत्र में होते हैं, कभी किसी क्षेत्र में होते हैं, लेकिन वो कहलाते विधेय में है। हाँ, है ना। और अभी अच्छा, तो अभी करंट के जो देखो सुनो, तभी तो उसमें एक साथ 160 हो सकते हैं। अगर हर विधेय में एक तीर्थंकर होंगे तो 160 हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, और 10 ये मिलाकर के भरत ऐरावत के 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं, उस तरह से। अच्छा, वो 20 के 20 एक ही जगह में नहीं होते, अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। जो एक एक विधेय है ना, वो अपने पूरे एक एक भरत क्षेत्र जितना है उसमें भी एक आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड होते हैं, एक एक उसमें विधेय क्षेत्र में। अच्छा अच्छा, इसमें सब में 132 आर्यखंड होते हैं, उसके 5 गुना मलेच्छ खंड होते हैं। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया। चलो शुरू करें क्या? बरखा फोन नहीं उठा रही। बरखा ने मैसेज डाल दिया था जब कि क्लास नहीं है, तो बोली ओके, अब मैं उसको फोन कर रही हूँ तो उठा नहीं रही। क्लास है, ऐसा भी हो जाता है, क्या करूं कभी कभी। जजमेंट आंटी। अच्छा, क्लास नहीं है मतलब ऐसा डाला था, मैंने तो देखा ही नहीं कि क्लास नहीं है। मैं तो सीधे लॉगिन हो गई। कोई आँख खुलता ही नहीं हुई।
देख लेती तो लॉगिन ही नहीं होती, मैं भी नहीं होती लॉगिन। चलो शुरू करें क्या? 35, 36 श्लोक हमारे हो गए थे, है ना। अभी पहले 2 श्लोक प्रमीला तैयार करके आई हो। प्रमीला अभी तो थी, कहाँ चली गई? प्रमीला तो फोन कर रही होगी बरखा को। प्रमीला है ना, दिख रही है। है प्रमीला है। हाँ प्रमीला लाइट आ गई हमारी भी। हाँ लाइट तो आ गई। प्रमीला हाँ आंटी मैं तैयार हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है प्रमीला। आवाज आ रही है, लाइट वीडियो तो नहीं आ दिख रहा। नहीं, लाइट तो मेरे आ को गई एक्चुअल लेकिन किसी में का वो समझ सब नहीं आ स्किप रहा। दिख रहा है, वो सब लोग का वहाँ वीडियो सबका तो। वीडियो नहीं दिख रहा है किसी का। वीडियो तो बोलो आंटी। आंटी नहीं देखी है अभी, आंटी का कुछ दिख नहीं रहा है उनका। नहीं। आंटी है आवाज आ नहीं, विनोद आंटी लेफ्ट हो गए। इसमें तो दिखा रहा है लेकिन। हाँ हाँ, मीना जैन भी लेफ्ट हाँ हो गए। नहीं है। एक्चुअल में नेटवर्क का नेट इशू आ रहा है, नेट इशू। नहीं वो उनकी लाइट आई होगी ना, तो वो मोबाइल डेटा से वाईफाई पे थोड़ा। हाँ इसीलिए हुआ है, इसीलिए। हाँ अरे वो बरखा फोन ही नहीं उठा रही यार, उसे लेकिन क्लास मेरी तो लाइट नहीं करूँ। एक रिकॉर्डिंग बरखा को देख फोन लेगी, करती कोई बात नहीं। एक मिनट में उसकी हूँ। आवाज उसको नहीं आ रही। प्रिंस के फोन पे करूँ क्या? हाँ यार उसका आवाज नहीं आ फोन वो रिंग ही उठाई नहीं। हाँ उसको बोलो प्रिंस के फोन पे कि वो उसकी क्लास छूट जाएगी। वो तो क्षमा बोल दिया कर देगा। हाँ, ये 2 नहीं होके डाला था। हाँ मैंने तो देखा ही नहीं मैसेज, मैंने तो डायरेक्ट चालू कर लिया। आंटी बोलती अरे सब आ गए। अच्छा किया। वो मैंने भी नहीं देखा था, नहीं तो मैं भी नहीं करती लॉगिन ना, मैं आती नहीं। हाँ, वो दूसरे देखा कल नहीं वो इसलिए ज्वाइन कर हाँ, लिया। वो जितना ने नहीं देखा उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कल विधान करना है ना, तो उसकी तैयारी भी करना थी, नहीं तो हाँ वो नहीं आती, नहीं तो मैं। आंटी का लगता नेटवर्क इशू है अभी। आंटी वापस मेरा ज्वाइन अभी करेंगे शायद। नेटवर्क चला गया था तो लीव हो गई थी, वापस ज्वाइन किया। आ गए आंटी। अरे मेरा आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है आंटी। आ गए आंटी। चला ही गया था मेरा तो। क्या हुआ, प्रमीला नहीं है क्या? है प्रमीला। प्रमीला नहीं कर रही हो क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही, लेकिन आंटी की तो नहीं। प्रमीला आप ही कंटिन्यू कर दीजिए आंटी आज। हाँ ठीक है। ज्यादा अच्छा, फिर नेक्स्ट में ले लेंगे स्टार्टिंग से। हाँ ठीक है ना। अपने 35 श्लोक हो गए थे, विषय चल रहा था अपना। आचार्य ने हमें कहा था कि आत्मा के पहले कहा था कि जो इस लोक के समान अपना जैसे अपना उपकार करना चाहिए हमें। उद्गल के उपकार को छोड़कर अपने उपकार में लग जाना चाहिए। फिर उसके लिए उन्होंने बताया था कि उसके लिए हमें अपना उपकार करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आचार्य ने हमें बताया
कि वो अपना उपकार कैसे होगा और अपनी आत्मशक्ति कैसे बढ़ेंगी, कर्मों की शक्तियां कैसे ढीली पड़ेंगी। तो उसके लिए उन्होंने हमें बताया कि गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और समृद्धि से अपने और पर के भेद को जो जानता है वो मोक्ष रूपी सुख को निरंतर जानता है ना। तो उसमें हमारा चल रहा था। फिर उन्होंने गुरु बताया कि गुरु कौन है ना। तो सबसे पहले बात करी कि अपने आप को, अपने अंदर अच्छी अभिलाषाएं उत्पन्न करने से, अपने आप को उसकी जानकारी देने से, यानी कैसे उसको जनवाने से अपने आप को, और अपने आप को हित के कार्यों में लगाने से आत्मा ही आत्मा की गुरु है। यानी मैं स्वयं अपने अंदर ऐसी इच्छाएं उत्पन्न करूं, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करूं और उस मार्ग में अपने आप को लगा दूं, तो उस अपेक्षा से मैं स्वयं अपना गुरु हूं। उसके बाद हमारा प्रश्न था कि फिर जो अन्य गुरु हैं, तो उनका तो जो हम जिनको गुरु के मान रहे हैं, जिनके माध्यम से हमें देशना प्राप्त हो रही है, तो उन गुरु का महत्व कम हो जाएगा। तो उसमें बताते हैं कि गुरु के माध्यम से, गुरु जो है जिसके अंदर ज्ञान नहीं है उसके अंदर ज्ञान पैदा नहीं कर सकते, और जो ज्ञानी है उसको ज्ञानी नहीं बना सकते, लेकिन वो निमित्त मात्र हैं। तो उसमें गते धर्मास्तिकायवत, जैसे गति करने में धर्म द्रव्य कारण होता है, निमित्त होता है, यानी वो निमित्त है। जैसे हमने दीपक का भी उदाहरण लिया था, और जैसे हम मछली का, जल का भी उदाहरण आचार्य सब जगह देते हैं, जहाँ धर्म द्रव्य का उदाहरण देते हैं कि जैसे जल मछली को चलने में सहायक है ना। जल है तो मछली चल पाएगी, इतना महत्व तो है उसका। लेकिन अगर मछली चलना चाहे, है ना, तो चलेगी। अगर नहीं चलना चाहे तो पहले तो उसमें चलने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उसे किधर जाना है ये जानकारी होनी चाहिए, और फिर उसे चलना भी पड़ेगा जहां उसे जाना है। तो ये तीनों कार्य जो है मछली के हैं, है ना। तो वो मतलब पहले तो उसमें चलने की इच्छा हो, फिर उसे कहाँ जाना है, किधर जाना है ये जानकारी हो, और फिर वो चले, अपने आप स्वयं चलने के लिए अपने आप को उस मार्ग में लगाए। तो उसी तरह से हमारा भी ये काम है कि हम सबसे पहले तो हमारे अंदर अपने आत्म तत्व को पाने की या उस शाश्वत सुख को पाने की हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो। फिर वो कैसे प्राप्त होगा उसकी हमें जानकारी हो, उसकी जानकारी, और फिर हम उसके लिए अपने आप को लगा दें, है ना, उस मार्ग में अपने आप को लगा दें। तो उसके लिए जब हम उसमें लगा देंगे, तो उसी तरह जब मछली ये सब काम करेगी तो जल तो उसके लिए हर समय उपस्थित है। तो जब हम इस मार्ग में लगेंगे तो हमें गुरु भी और उसके साधन भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। ये गुरु की बात हो गई। फिर बात करी अभ्यास की, है ना। दूसरे नंबर पे आ जाता है अभ्यास। अभ्यास में हमने पढ़ा अवचित विक्षेप एकांते तत् संस्थिता अभ्यासेद अभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। 36 नंबर वाला श्लोक है। यहाँ तक क्योंकि हमारा हो गया था, हम उसका पिछला रिवीजन कर रहे हैं। तो अभवत चित्त विक्षेप, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अभ्यास है ना। अभ्यास के बिना तो कोई भी कार्य अच्छी प्रकार से नहीं हो सकता। तो अभ्यास बता रहे हैं, और ये अभ्यास किस प्रकार से होगा, है ना। क्योंकि हमें सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, हम सबसे कहते हैं हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता, हम जाप करते हैं तो हमें जाप नहीं हो पाती, है ना। तो वो आचार्य बता रहे हैं कि उसका अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। हम ध्यान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, है ना। हमें अभ्यास करना है। आचार्य हमें ध्यान करने के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य, हमें ध्यान का अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं, है ना। और अभ्यास करें, किस प्रकार करें, तो अभ्यास निरंतर करना है। ध्यान हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बाद की बात है, लेकिन पहले अभ्यास होगा। तो अभ्यास कैसे करें, उसमें हमें क्या क्या करना अभ्यास करने के लिए। अवचित विक्षेप, जहाँ चित्त के यानी मन में, विक्षेप यानी क्षोभ यानी संकल्प विकल्प जहाँ अभवत नहीं हो रहे हैं, यानी जहाँ चित्त में संकल्प विकल्प नहीं हो रहे हैं, संकल्प विकल्प शांत हो गए हैं, है ना।
एक ऐसा जीव एकांते एकांत में तत्व संस्थितः, तत्व संस्थितः तत्व में अच्छी प्रकार से स्थित होकर के, है ना, किसमें स्थित होकर के? तत्व में। कौन से तत्व में? आत्म तत्व में, है ना। आत्म तत्व की क्योंकि बात चल रही है, तो तत्व संस्थितः तत्व में अच्छी प्रकार से या तत्व चिंतन में स्थित होकर के अभ्यास करे। कैसे? अभियोगेन, योगों के माध्यम से। कैसे? यानी अभियोगेन, योगों को एकाग्र करके, मन को, वचन को और काय को, तीनों को एकाग्र करके। यानी कि ऐसा नहीं कि हम काम कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ शरीर का हलन चलन हो रहा है, बोल रहे हैं बराबर, तो वहां ध्यान का अभ्यास नहीं हो सकता, है ना। उस तरह की बात कर रहे हैं। तो ऐसा योगी जिसने अपने योगों को एकाग्र कर लिया है, उसको आचार्य ने योगी की उपमा दी है। तो ऐसा योगी तत्वम निजात्मनः, निज आत्म तत्व का, है ना, निज आत्मनः तत्वम, निज आत्म तत्व का अभ्यास करे। निज आत्म तत्व का अभ्यास करना है। अपने में आने के लिए, अपने को जानने के लिए अपने में आना पड़ेगा, और अपने में आने के लिए अपने मन वचन काय को पर से बिल्कुल अलग करना पड़ेगा, है ना। पर से अलग करके अपने में लगा करके, और जब हमारे मन वचन काय, मन में से संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएंगे, जब हम अपने की तरफ लगाएंगे तो मन के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे और एकाग्रता से ध्यान करेंगे। तो उसका हमें अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभ्यास बता दिया उन्होंने, अभ्यास कैसे करना। अब कह रहे हैं कि संवित्ति की बात करते हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं संवित्ति, यानी स्वसंवेदन, सम्यक ज्ञान या स्वानुभव, है ना। तीनों जगह यूज करते हैं, तो मुख्य रूप से स्वानुभव की बात करते हैं। अब स्वानुभव क्या है, उसको हम श्लोक पढ़ने से पहले उसके थोड़ा सा भाव में चले जाएं। स्वानुभव शब्द से ही पता चल रहा है ना, अपना अनुभव। और अपना अनुभव होगा तो उस किसी भी अपने अनुभव को शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, है ना। शब्दों से नहीं कहा जा सकता कि अनुभव, लेकिन उसके लक्षणों को कहा जा सकता है ना, कि उसके लक्षण कैसे होंगे। अनुभव के माध्यम से जब हम आत्म तत्व को जानेंगे तो उसके लक्षण कैसे होंगे, उसको आचार्य 4-5 श्लोकों तक बताने वाले हैं, ठीक है। पढ़े आप, 37 नंबर पे आ जाते हैं। हम जब इसको पढ़ेंगे तभी आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। 37 नंबर श्लोक शुरू करते हैं। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। हाँ, दोनों जो 37 नंबर और 38 नंबर श्लोक है, दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। और दोनों के शब्द एक जैसे हैं, तो मैंने जो शब्दार्थ है वो एक ही उसमें डाले, है ना। 37 और 38 करके शब्दार्थ डाले हैं, उसको मैंने व्हाट्सएप में, है ना। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। यथा यथा समायाति संवेत्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। कह रहे हैं यथा यथा जैसे जैसे, है ना। समायाति आता जाता है या आती जाती है ना, आता रहता है, यानी यथा यथा समायाति जैसे जैसे
आता जाता है ना, आता है। संवित्तो, संवित्तो स्वानुभव या स्वसंवेदन, किसका? तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व का। उत्तम तत्व किसे कहेंगे? शुद्ध आत्म तत्व का, है ना। अपने शुद्ध आत्म तत्व का तत्वम उत्तमम, तत्वम उत्तमम जो उत्तम तत्व है ना। उत्तम तत्व कौन सा होगा? जो कषायों से रहित है, वो उत्तम तत्व होगा ना। जीव तत्व की बात कर रहे हैं, अपने आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, उसमें उत्तम शब्द लगा करके आचार्य उस शुद्ध आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे उत्तम तत्व का या अपने शुद्ध आत्म तत्व का, शुद्ध आत्म स्वरूप का संवितो अनुभव समायाति आता जाता है ना। जब हम अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास करते करते कैसा अभ्यास कर रहे हैं? अपने आत्म तत्व में जाने का या उस परमानेंट सुख को प्राप्त करने का जो अपने ही अंदर मौजूद है ना, उसको प्राप्त करने का हम अभ्यास कर रहे हैं। तो उस अभ्यास का फल हमें कब दिखेगा? जो फल दिखेगा उसको आचार्य ने स्वानुभव के माध्यम से दिखेगा, है ना। तो जैसे जैसे यानी अनुभव से दिखेगा, उसका फल हमें कैसे मालूम होगा? अनुभव से। तो उस फल का स्वरूप बता रहे हैं, वो कैसा है कि जब उस शुद्ध, जैसे जैसे शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव आता जाता है, ठीक है, तथा तथा न रोचनते, वैसे वैसे, न रोचनते नहीं रुचते हैं, यानी रुचिकर नहीं लगते हैं। विषय, विषय, विषय क्या? इंद्रियों के विषय, इंद्रियों से संबंधित जो विषय भोग है वो। सुलभ अपि, सुलभ होने पर भी, एक और विशेषण लगा दिया कि ऐसा नहीं कि है नहीं, विषय है नहीं तो इसलिए रुचिकर नहीं लग रहे, सुलभ होने पर भी। ठीक है, शब्द समझ में आ गए? सरल है बिल्कुल, बस भाव ही महत्वपूर्ण है। शब्द दोनों श्लोकों के सरल हैं। तो पहली लाइन में कहा यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वम उत्तमम, जैसे जैसे उत्तम तत्व का यानी अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव आता जाता है, वैसे वैसे विषय सुलभ अपि, विषय इंद्रियों के विषय सुलभ होने पर भी न रोचनते, रुचिकर नहीं लगते हैं। ठीक है, एक बात ही हो गई, यानी जब अपने आत्म तत्व का अनुभव आने लगता है तो वो कैसा अनुभव है? आनंद रूप है ना। वो जब आनंद हमें आने लगता है तो विषय जो हमें उपलब्ध है उनमें भी हमारी रुचि नहीं होती, ये इसका अर्थ है। दूसरा देखते हैं, फिर दोनों का एक साथ भाव देखेंगे। दूसरा श्लोक देखते हैं 38 नंबर। यथा यथा न रोचन्ते, यथा यथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि, विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। तो पहले तो कहा था कि जैसे जैसे आत्मा का अनुभव आता जाता है वहां विषय रुचिकर नहीं लगते। पहले आत्म तत्व की तरफ से बात करी थी, यानी उपादान की तरफ से बात करी थी। अब विषयों की तरफ से बात करते हैं, यानी निमित्त की तरफ से बात करते हैं कि जैसे जैसे विषय सुलभ होने पर भी, है ना, बिल्कुल वही शब्द है, यथा यथा न रोचन्ते, जैसे जैसे रुचिकर नहीं लगते हैं, विषयः सुलभा अपि, विषय सुलभ होने पर भी, यानी बिल्कुल आसानी से प्राप्त होने पर भी जब विषय रुचिकर नहीं लगते हैं, तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वम उत्तमम, तथा तथा वैसे वैसे ही उत्तम तत्व का अनुभव या संवेदन आता जाता है। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा अलग है ना। हाँ, क्या लग रहा है? कैसा लग रहा है? कुछ भी महसूस नहीं हो रहा कि आचार्य क्या हमें दिखाना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि हम उससे दूर हैं। क्योंकि आचार्य कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? जिसने जो अपने योगों को एकाग्र करके, है ना, योगी बना दिया है,
तो अब यहाँ योगी की ही बात कर रहे हैं, जो भी योगी बन गया है, जिसने उस अभ्यास में अपने आप को लगा लिया है। म्यूट कर लो यार, डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत। हाँ, बहुत सब लोग disturbance म्यूट आ कर रहा ले। है ना। तो जिसने अपने आप को उस अभ्यास में लगा लिया है, अपने योगों को एकाग्र करके अपने आत्म तत्व के चिंतन में लगा लिया है, अब वो कैसा है, योगी सदृश है, योगी है, क्योंकि योगों को एकाग्र कर लिया है। और कहाँ लगा है, उसका किस चीज का अभ्यास कर रहा है, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने का अभ्यास कर रहा है ना। अब वो आत्म तत्व मुझे प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, ये मैं कैसे जानूंगा, है ना। उस सुख को मैंने कैसे जानूंगा कि वो सुख मुझ में है, जिसके लिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ या जिसके लिए मैं ऐसा प्रयत्न कर रहा हूँ, वो मुझे प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आचार्य उसकी पहचान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे मुझे अपने आत्म तत्व का अनुभव आता जाएगा, वैसे वैसे जो संसार के जो इंद्रियों के विषय भोग हैं, वो प्राप्त होने पर भी रुचिकर नहीं लगेंगे, यानी उनमें मुझे कुछ आनंद प्राप्त नहीं होगा, वो फीके लगने लगेंगे, है ना। और जैसे जैसे वो फीके लगने लगेंगे, मतलब उनकी तरफ से मेरी रुचि हटती जाएगी, वैसे वैसे मैं अपने आत्मा के करीब, उस आनंद के करीब पहुंचता जाऊंगा, है ना। शब्द तो यही है और दोनों श्लोकों के भाव भी यही है, ठीक है। अब इसको हम उदाहरण से थोड़ा सा देखें। देखो, हम देखते हैं जैसे हम, ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि हम तो अभी उस स्थिति में पहुंचे नहीं है, हमें तो विषय जो हमें प्राप्त भी नहीं है, वो भी हमें ऐसे लगते हैं कि रुचिकर है, वो हमें आनंद देने वाले हैं, अभी हमें ऐसा लगता है। उसको भी हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे अभी कोरोना काल में घर में है ना, घर में है, जो चीजें उपलब्ध नहीं है, यानी हमें अभी बाहर घूमना उपलब्ध नहीं है ना, उपलब्ध नहीं है, तब भी हमें लगता है ना कि बाहर निकलें, जाएं, घूमने जाएं, मिलने जाएं या कुछ और करने जाएं, यानी उनके प्रति अभी वो उपलब्ध नहीं है, तब भी हमें उनकी रुचि बनी हुई है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अभी हम अपने आत्म तत्व से दूर है ना, उस सुख से हम परे हैं। अभी ये तो जो उपलब्ध नहीं है उनकी बात हो गई, जो उपलब्ध है ना, जो उपलब्ध है, यानी जो हमारे घर में हमारे विषय भोग हमारे पास उपलब्ध है। मान लो हमें आदत है एसी में रहने की, आदत है ना, एसी में रहते हैं हम, लेकिन अगर हमें ये जानकारी भी हो गई कि एसी में रहने से, एसी में क्या है, वो हमारी इंद्रियों के विषय भोग है ना, जो हमें पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, वो सब, ये सब हमारे इंद्रियों के विषय हो गए, या हमको टीवी देखना है, या हमें अच्छे अच्छे भोजन चाहिए, ये सब इंद्रियों के विषय हो गए और ये सब हमें उपलब्ध है ना। तो ये उपलब्ध होने पर भी कि जब हमें ये लगे कि इनसे मैं सुखी होने वाला नहीं हूँ, ये मुझे भोगते हुए अनंत काल हो गया, उच्छिष्ट के सम्मान के हैं आचार्य पहले इनको, है ना, अनंत भार भोगा है इन सबको, है ना, और इसमें बहुत हिंसा होती है, इससे बहुत कर्म बंद होने वाला है। जब मुझे अंदर से इस प्रकार के चिंतन के साथ इनमें आनंद आना बंद हो जाए, है ना, इन उपलब्ध वस्तुओं में भी जब मुझे आनंद की कमी लगने लगे, और अपने आत्म तत्व में जो मैं कर रहा हूँ, अपने आत्म तत्व में यानी अपने आत्मा का चिंतन करने में, उससे संबंधित चिंतन करने में जब मुझे आनंद आने लगे, तो ऐसी स्थिति बता रहे हैं आचार्य, है ना। ऐसी स्थिति जब हो जाए तो दोनों तरफ से हम नापतोल कर सकते हैं कि जब मुझे अपना स्वाध्याय करने में, अपनी सामायिक करने में, अपने पूजन करने में, अपना आत्मचिंतन करने में ही इतना आनंद आ रहा है कि मैं वहां भूल जाता हूँ कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, मैंने भोजन किया है कि नहीं किया है, यानी अपनी रुचि मुझे इतनी हो गई है कि मुझे बाहर की जो वस्तुएं हैं वो ऐसा लगता है या नहीं है, उनमें मुझे उदासीनता होने लगी है, या बाहर में नहीं है ना, कोई चीज उपलब्ध नहीं है तो उसमें मुझे राग या द्वेष रूप परिणाम नहीं हो रहे हैं, समता रूप परिणाम हो रहे हैं कि जिनके पास नहीं है वो भी जीते हैं। जब एसी नहीं थे, है ना, तब भी जीव, या जिनके पास एसी नहीं है
वो भी आराम से सुख पूर्वक जी सकते हैं, या जो अपने आचार्य इत्यादि हैं वो भी इन सब के बिना आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से जब मेरा चिंतन चलता है, तो जब मैं दोनों अपेक्षाओं से देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है, तो मुझे उससे लगना चाहिए कि मुझे अब स्वानुभव आने लगा है ना। वहां से शुरुआत है, अभी आगे और बताएंगे, यहाँ तो अभी शुरुआत बता रहे हैं कि विषयों की उपलब्धता होने पर भी, यानी अभी हम गृहस्थी में ही हैं, हमें विषय उपलब्ध हैं, लेकिन अब हमें वो रुचिकर नहीं लगते हैं, तो और अपना आत्म तत्व ही या उससे संबंधित जो मेरा पुरुषार्थ है उसमें ही मुझे रुचि आती है, तब ये समझ लो कि मैं उस तरफ बढ़ने लगा, यानी मुझे अपने अभ्यास का फल थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है ना। तो ये तो हमने जो है उससे उदाहरण लिया, और इसी चीज को हम देखें तो जितने हमारे तीर्थंकर हुए हैं, जितने चक्रवर्ती हुए हैं, उनके पास विषयों की उपलब्धता थी कि नहीं, है ना। उनके पास तो सभी उपलब्ध था, ऐसा जो आज हमें देखने को या कल्पना करने को भी नहीं मिले, वो सब भी उनके पास उपलब्ध था। लेकिन उसको छोड़ करके वो जंगलों में किस लिए गए, यानी कुछ उससे बेटर मिल रहा होगा ना, उससे बेटर का कोई अनुभव किया होगा। जब हम एक जॉब छोड़ करके दूसरे जॉब की तरफ जाते हैं, या एक इंद्रिय विषय को छोड़ करके दूसरे इंद्रिय विषय की तरफ जाते हैं, तो हमें उसमें उससे ज्यादा आकर्षण या सुख का अनुभव हो रहा होता है। तो ऐसे ही इन विषयों को भोगते हुए उन्हें उससे अधिक किसी और सुख का अनुभव हो रहा होगा, किसी और आनंद कोई और आनंद उनके अनुभव में आ रहा होगा, तभी वो इसको छोड़कर जा पाए, है ना। बस यही इसमें भी दिया है इन्होंने। एक और उदाहरण दिया है इन्होंने कि जिनका मन सुख शांति और सुख से संपन्न है, ऐसे महापुरुषों को भोजन से भी द्वेष हो जाता है, अर्थात उन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता, फिर विषय भोगों की क्या चर्चा। अर्थात जिन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें अन्य विषय भोग क्यों अच्छे लग सकते हैं, अर्थात उन्हें अन्य विषय भोग रुचिकर प्रतीत नहीं होते हैं। ये बस देखो, जब मछली के अंगों को जमीन ही जला देने में समर्थ है, तब अग्नि के अंगारों का तो कहना ही क्या, वे तो जला ही देंगे। इसीलिए विषयों की अरुचि ही योगी की स्वात्म संवृत्ति को प्रकट कर देने वाली है। कैसे बता रहे हैं, उसी तरह से उदाहरण दे रहे हैं कि जो इन सब विषयों को छोड़ करके जितने भी तीर्थंकर हैं या मुनिराज हैं या आचार्य हैं या योगी हैं, जिन्होंने इन सब विषय भोगों को छोड़ दिया है, तो यानी उपवास कर रहे हैं, 6 महीने का उपवास लेकर आदिनाथ भगवान 6 महीने का उपवास लेकर के उन्होंने दीक्षा धारण की, यानी उन्हें भोजन में भी कोई रुचि नहीं है ना। तो जहाँ भोजन की जिसके बिना ऐसा लगता है कि शरीर साथ देने में समर्थ नहीं है, उसमें भी जहाँ रुचि नहीं हो रही है, तो बाकी और विषयों की तो बात ही क्या है। यही इसी का उन्होंने उदाहरण दिया है। और इसको हम एक और उदाहरण से दो श्लोक हैं उसको हम कैसे लगाएंगे, ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं। एक उदाहरण ले, जैसे मान लो अभी हम यहाँ से किसी तीर्थ क्षेत्र के लिए चले, है ना, अभी हमें मान लो महुआ जी जाना है, यहाँ से हम महुआ जी जा रहे हैं और हम ट्रेन में बैठे, तो जैसे जैसे हम मुंबई से दूर होते जाते हैं ना, ट्रेन में बैठे हैं या टैक्सी में, जब हम गमन करते हैं तो एक चीज से हम दूर होते जाते हैं और दूसरे के निकट होते जाते हैं। जैसे जैसे बंबई से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे महुआ जी के निकट होते जाएंगे, और जैसे जैसे महुआ जी के निकट होते जाएंगे वैसे वैसे मुंबई से दूर होते जाएंगे। ऐसे हम इन दोनों श्लोकों को लगा लें, है ना। तो दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। जैसे जैसे हम विषयों से दूर होते जाएंगे, यानी दोनों अपेक्षाओं से, एक ऐसा नहीं कह सकते तो आचार्य ने 2 श्लोक क्यों दिए, एक से भी काम चल जाता है ना। ऐसा हम कथन करते ही हैं कि जब आत्म तत्व की तरफ हम बढ़ेंगे, आत्मा अनुभव करेंगे, उस आनंद का हम अनुभव करेंगे, तो विषय तो अपने आप छूट जाने वाले हैं, है ना। तो ये हम जैसे कथन करते हैं, तो आचार्य इसी को पूरा भी कर रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं है, जैसे जैसे हम विषयों से
यानी परिग्रह परिमाण व्रत, जो हम परिग्रह परिमाण व्रत लेते हैं वो इसी चीज की पुष्टि करता है कि जैसे जैसे हम बाहर की चीजों से अपने आप को समेटने लगते हैं वैसे वैसे हमारा अंदर जाने का पुरुषार्थ भी बढ़ता जाता है। यानी दोनों चीजें काम करती हैं। जब आत्मा में हम पहुंच जाएंगे तब तो ठीक है, तब तो विषय भोगों से हमें अपने आप ही आसक्ति कम होने लगेगी और वो हमें बेकार की चीजें लगने लगेंगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक हम अभ्यास करने के लिए उन विषयों से अपने आप को थोड़ा दूर करने का भी पुरुषार्थ करें, है ना। तो ये निमित्त की अपेक्षा से कथन हो गया। समझ में आ रहा है ना, सरल तो है, बस भाव बता रहे हैं, है ना, कि जब हम गुरु आत्मा ही आत्मा का गुरु हो जाएगा और उसमें उस अभ्यास में अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने का अभ्यास करने लगेगा, तो जब स्वानुभव की पहली सीढ़ी होगी तो तब जीव की ऐसी स्थिति होगी, है ना। जब हमें अपना अनुभव आएगा तब हमारी ऐसी स्थिति होगी, और जब हम गुरुओं की अपेक्षा से देखें तो गुरुओं का स्वरूप भी हम इस अपेक्षा से देख सकते हैं, है ना, कि जिनके विषयों से हम कहते हैं ना ज्ञान अधीन लीन सदा, है ना, जो ज्ञान और ध्यान में, उनका कार्य क्या है, बस ज्ञान और ध्यान में हमेशा लीन रहना ही उनका कार्य है, विषयों से उनको पूरी तरह विरक्ति हो गई है। तो ऐसे ही हम आचार्यों के और गुरुओं के अपने उनके स्वरूप को भी इस मापदंड से माप सकते हैं आराम से, है ना। एक और श्लोक ले लेना, 39 नंबर। शुरू करें। निशामयति निशामयति निशेष निशेष मिन्द्रजालोपमं मिन्द्रजालोपमं जगत। जगत इस परित्य इस प्रहयत्य अलग अलग करके पढ़ो। हाँ, इस यत्यात्म लाभाये गत्वान यत्रानुतप्यते। एक बार और देख लेते हैं। निशामयति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत स्पह यत्यात्म लाभाये गत्वान यत्रानुतप्यते। गत्वान 3 टुकड़े कर लेंगे। गत्वान यत्रानुतप्यते। निशामयति निशेषमेन्द्रजालोपमं जगत् मुश्किल हो रहा है पढ़ना, है ना, यहाँ तक निन्द्र तक पढ़ते हैं ना। निशामयति पढ़ो, कौन बोल रहा है, पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, बोलो कौन बोल रहा है। निशामयति निशामयति निशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पयत्यात्मलाभाये गत्वान्यत्रानुतप्यते। लास्ट वाला थोड़ा ना बोलने में। हाँ, स्पह यत्यात्मलाभाये यत्रानुतप्यते। गत्वान यत्रानुतप्यते। हाँ, आ जाएगा, सरल है। हाँ, आज अपनी क्लास शुरू से डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ, चलो एक बार अर्थ शब्द देख लेते हैं।
निशामयति, है ना, निशामयति दिखाई देता है, निशामयति दिखाई देता है। निशेष, निशेषम इंद्रजालोपमम जगत, है ना, निशेषम को अलग कर लेंगे, निशेषम इंद्रजालोपमम जगत, निशामयति दिखाई देता है, निशेषम मने संपूर्ण, शेष होता है बचा हुआ, है ना, शेष कहते हैं ना बचा हुआ, जब भाग दे करके निकालते हैं शेष है बचा हुआ, तो निशेषम यानी संपूर्ण, जिसमें शेष नहीं बचा है, संपूर्ण। इंद्रजालोपमम, इंद्रजाल के समान, उपमा यानी इंद्रजाल की जिसको उपमा दी गई है, जगत ऐसा संसार, है ना, संपूर्ण संसार इंद्रजाल के समान निशामयति दिखाई देता है। संपूर्ण निशेषम जगत इंद्रजालोपमम निशामयति, संपूर्ण संसार इंद्रजाल के समान दिखाई देता है ना। फिर इसमें से अलग अलग कर लेंगे, इस पयति, है ना, उसमें से आ निकल जाएगा आत्मलाभाय, इस पयति आत्मलाभाय, इस पयति इच्छा करता है, अभिलाषा करता है या चाहता है, किसको चाहता है, आत्मलाभाय, अपने आत्म तत्व के लाभ को चाहता है। गत्वान जाकर, है ना, कहाँ, गत्वा अन्यत्र, और इसमें से निकाल लेंगे गत्वा, गत्वा मने जाकर के, अन्यत्र, अन्यत्र दूसरी जगह, अनुतप्यते, क्या होता है, संतप्त होता है, अनुतप्यते संतप्त होता है, दुखी होता है, कष्ट अनुभव करता है। किसकी बात चल रही है, योगी की बात चल रही है, जिसे अपनी आत्मा का आनंद आने लगा है ना। पहले 2 श्लोकों में जो बता के आए हैं कि कैसा होने लगा है, अपने जैसे जैसे उत्तम तत्व का संवेदन होने लगा है, अनुभव आने लगा है और विषयों से अरुचि होने लगी है, अब उस जीव की स्थिति कैसी हो जाती है वो दिखा रहे हैं कि संपूर्ण जगत, निशेष जगत यानी संपूर्ण जगत इंद्रजालोपमम, इंद्रजाल के समान निशामयति दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता, तो फिर क्या करता, क्या चाहता है वो, यानी उनसे उसका मन हट गया, उसे सब इंद्रजाल के समान लगता है। इस प्रयति चाहता है, इच्छा करता है, किस चीज की, आत्मलाभ है, आत्मलाभ की, अपने आत्म स्वरूप के लाभ की ही अभिलाषा करता है। गत्वा अन्यत्र, अन्यत्र दूसरी जगह, गत्वा जाकर के, अनुतप्यते कष्ट का अनुभव करता है। ये तो शब्द हो गए, है ना। अब भाव देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जिस योगी की ऐसी स्थिति हो गई है या जिस जीव की ऐसी स्थिति हो गई है, उसे अब ये संसार इंद्रजाल के समान, इंद्रजाल, इंद्रजाल वो होता है ना, पहले जो वो सड़कों पे किसी ने देखा हो, वो जादूगर जादू दिखाते थे। थोड़ा सा इको हो रहा है, आवाज आ रही है ठीक से? आंटी हाँ, मुझे फिर लौट के थोड़ी सी आवाज आती है। तो इंद्रजाल जो जादूगर दिखाता है ना, कि उसने रुमाल डाला, टोपी में रुमाल डाला, कबूतर बना दिया, है ना, एक खाली डब्बे में कागज के टुकड़े डाले और उसको नोट बना दिया, है ना। तो यानी सब, लेकिन वो हमें वैसे दिख रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि अगर वो ऐसे नोट बना लेता तो वो ऐसा काम क्यों कर रहा होता, घर में अपने नोट बनाता रहता, है ना। तो है ना, ज्ञानी क्या है, जो जिसको नहीं पता उसको तो उसको देखने में आनंद आएगा, है ना। हमें जादू के खेल देखने में आनंद आ रहा है, लेकिन जो ज्ञानी हो गया है उसे ये पता है ये सब क्या है, ये मात्र माया जाल है, इंद्रजाल है, ऐसा नहीं है, केवल ऐसा दिखाई दे रहा है ना। ये मुझे सुख देने वाला नहीं है, आनंद देने वाला नहीं है। जिसे अब संसार का स्वरूप इस प्रकार से इंद्रजाल जैसा दिखाई देने लगता है। संपूर्ण संसार यानी संसार की जितनी भी चेतन अचेतन वस्तुएं हैं, जो अभी तक मुझे सुख दुख स्वरूप भाषित होती थी, अब वो मुझे कैसी लगने लगी हैं कि उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये अभी हैं, इससे पहले नहीं थी, इसके बाद नहीं होंगी, है ना, बदल जाने वाली हैं। अभी ये कागज के टुकड़े थे, अभी ये नोट बन गए, है ना। अगर वो नोट ही बने रहते तो उसे फिर जरूरत ही नहीं थी वैसा दिखाने की,
तो फिर से बदल जाने वाले हैं। तो ऐसा जो ये संसार है, ये संपूर्ण संसार माया जाल के समान है और ये मुझे कुछ भी आनंद देने वाला नहीं है, ऐसा उसको अब दिखाई देने लगता है ना। और क्या करता है फिर जब ऐसा दिखने लगता है, तो अब क्या है, किस चीज में उसको आनंद आ रहा है, उसे अपने आत्म स्वरूप में ही आनंद आ रहा है। अब वो उसी को बार बार उसी आनंद को अनुभव करना चाहता है, अपने आत्मा में ही निरंतर बने रहना चाहता है, अपने आत्म लाभ की ही निरंतर कामना करता है, निरंतर इच्छा करता है। इस प्रति आत्म लाभ आए, अपने आत्म लाभ की ही निरंतर इच्छा करता है। गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते, अन्यत्र यानी अपनी आत्मा से बाहर जाकर के, यानी जब उसे अन्य कार्यों को करना पड़े, शरीर से संबंधित कार्य करने पड़े, संसार से संबंधित कार्य करने पड़े, है ना, परिवार से संबंधित कार्य करने पड़े, तो उसमें उसे आनंद का अनुभव नहीं होता, खेद खिन्न होता है ना। उन कार्यों को गत्वा अन्यत्र, अन्यत्र माने अपनी आत्मा से दूसरी जगह जाकर के, चाहे उसमें वो अपने शरीर के कार्य हो, भोजन इत्यादि करना हो, और कुछ परिवार से संबंधित कार्य करने हो, या संसार से संबंधित कार्य करने हो, उन सबको इच्छा पूर्वक आनंद पूर्वक नहीं करता, उनमें क्लेश का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है ना। ये इसका पूरा का पूरा भाव है ना। ऐसी स्थिति हो जाने वाली है। किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है जो आगे चल पड़ा उसको ऐसा लग रहा होगा ना। क्यों सरिता, ऐसा लगने लगा है क्या? म्यूट हो, म्यूट। कभी कभी तो लगता है। कभी कभी लगता है। हाँ। तो इसका मतलब अंदर जो है उसका आनंद आने लगा होगा फिर। वस्तुएं तो कभी कभी तो इतना आनंद लगता है कि ऐसा लगता है कि वस्तुओं के पीछे भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम वस्तुएं हैं, तो भी हम बहुत सुख से हैं। हाँ। अच्छा अभी हाँ हाँ ये बात बिल्कुल ऐसा सही मेरे है। को कभी हाँ लौकिक वो में भी लगता है ऐसा कि हम वस्तुएं सुख तो नहीं दे रही हैं। और कभी कभी ऐसा भी नहीं होता कि कभी कभी बड़ा मन विचलित हो जाता है। लौकिक में भी ऐसा होता है हाँ। कि नहीं होता? लौकिक में भी ऐसा होता है ना कि जब हमारा उपयोग किसी एक जगह लगा हो तो हमारे दूसरी चीजें रुचती नहीं है ना। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। मान लो जैसे कोई उदाहरण देखे, मान लो कोई बच्चा है अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है ना, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसमें अच्छी तरह से जुटा है पूरे ध्यान के साथ, उपयोग के साथ, और उसे क्या दिखाई दे रहा है, बस अपनी बुक्स दिखाई दे रही हैं, अपनी परीक्षाएं दिखाई दे रही हैं, अपना ये दिखाई दे रहा है, अपना स्कोर दिखाई दे रहा है ना। और ऐसे में उसे ना तो भोजन की रुचि होती है, करा तो करा, अब भोजन करने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। या अगर घर वाले उसे कोई काम बता दें, फिर देखो कितना क्लेश उत्पन्न होता है। उसी तरह से जिस जीव को अपने आत्म तत्व की ऐसी रुचि लग गई है, उसके आनंद का अनुभव आने लगा है, उसको प्राप्त करने की जिसको ललक लग गई है, उसको इस संसार के अब किसी भी विषय में रुचि नहीं आती है। ये किस चीज की बात कर रहे हैं आचार्य? आत्म तत्व की। हाँ, कि 3 चीजें हमने पढ़ी थी ना, गुरु उपदेशात, अभ्यासात और संवित्ति, है ना। ये संवित्ति की बात कर रहे हैं, है ना। स्व संवेदन का स्वरूप दिखा रहे हैं, शब्दों से दिखा रहे हैं, है ना। अनुभव को तो बताया नहीं जा सकता कि हमने अगर कोई चीज टेस्ट करी तो हम शब्दों में उसको वैसा का वैसा नहीं बता सकते, या हमारे शरीर में कहीं पीड़ा हो रही है जैसा हम उसे अनुभव कर रहे हैं वैसा शब्दों के माध्यम से कितना दिखाया जा सकता है। तो आचार्य ने उस आत्म तत्व के आनंद को जैसा अनुभव किया है, और उस अनुभव से जीव में जैसे लक्षण प्रकट होते हैं, है ना, उसको आचार्य हमें उस आत्म संवित्ति को दिखा रहे हैं, उस स्वानुभव को दिखा रहे हैं, उस स्वसंवेदन को दिखा रहे हैं। पहले बात करिए कि पहले विषयों से विरक्ति होने लगती है, जो इंद्रियों के विषय हैं वो रुचिकर नहीं लगते, सुलभ होने पर भी अब रुचिकर प्रतीत नहीं होते हैं, और आगे आगे बढ़ता जाता है। तो अब क्या है, अब जितनी भी चीजें उपलब्ध हैं, यानी संसार में जो कुछ भी है, संपूर्ण संसार ही कैसा दिखने लगता है, इंद्रजाल के समान
दिखाई देने लगता है और निरंतर क्या चाहता है, हर समय अपने आत्म लाभ की ही इच्छा करता है, अपने आत्म स्वरूप में ही बने रहना चाहता है। और जब भी अन्य यानी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अन्य कार्य के लिए लगता है तो उसमें आनंद का अनुभव नहीं करता, दुख और कष्ट का ही अनुभव करता है। आगे जो आचार्य हैं अभी 3 श्लोक में और आगे यही बताने वाले हैं। और वहां लास्ट में जाकर के योगी योग पराहे ने शब्द दिया है, जिसको यहाँ आचार्य, यहाँ पंडित आशाधर जी ने उसको लिखा है कि वो अंत्य दीपक है, यानी जो योगी है, जो योग में परायण हो गया है, अपने योग में लग गया है, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। एक बार इसका अर्थ और देख लेते हैं। निशामयति दिखाई देता है, निश्चेषम संपूर्ण इंद्रजालोपमम, इंद्रजाल के समान जगत संसार, यानी संपूर्ण संसार इंद्रजाल के समान दिखाई देने लगता है। इस प्रहति आत्मलाभाए, आत्मलाभ की ही प्रति समय अभिलाषा करता है, इच्छा करता है। अपने आत्म तत्व में जो आनंद आ रहा है उसी को पाने का हर समय भावना करता है, उसकी इच्छा करता है। गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते, और अन्यत्र यानी अपने आत्म तत्व से संबंधित कार्य को छोड़कर अन्य कोई भी कार्य करने में उत्साहित नहीं होता। अगर करना पड़ता है तो दुख और क्लेश का अनुभव करता है। ठीक है, थोड़ा सा आनंदमय नहीं लग रहा होगा, है ना, क्योंकि हम वहां पहुंचे नहीं है ना, ऐसा लग रहा होगा हाँ बस पढ़ लो और सुन लो। लेकिन नहीं आंटी, अभी इसको पढ़ के ऐसे जो केवल रवि किरणों वाली है ना, इंद्रिय के भोग मधुर सब लावण्य वही कंचन काया, वो तो याद आ ये गई। लाइन याद आ रही है। ये सब जग की क्रिया है, अब तक जान नहीं पाया। तो अभी ये लाइन्स याद आ रही है जैसे पढ़ते हुए ना। हाँ, और वो याद नहीं आ रहा, भक्तामर का श्लोक याद आ रहा है? 11 नंबर में, शायद 11 या 12 नंबर का श्लोक है, कौन से नंबर का है ना? वहां तो अभी भगवान की प्रतिमा को देखने की बात कर रहे हैं सिर्फ, है ना। दृष्ट्वा भवन्तम निमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनत चक्षु पीत्वा पय शशिकरसितदुर्दसितोद्धारं जलं जलनिधेरसितोद्गीत, है ना। वहां क्या कह रहे हैं, आपको देख करके, है ना। वहां तो अभी जिनेंद्र भगवान की बात कर रहे हैं, है ना। महाचार्य कह रहे हैं आपको देख करके अब मेरे नेत्र और किसी को देखना नहीं चाहते हैं। जैसे अमृत को पी करके या पीता मीठे दूध को पी करके खारे जल को कौन पीना चाहता है, तो बिल्कुल वैसी स्थिति यहाँ समझ लो। यानी जिसे अपने आत्मा का आनंद आने लगा है, अब उसके लिए संसार की सारी चीजें फीकी हो गई हैं, अब उनमें रस नहीं आता, है ना। तो ऐसा आनंद उन तीर्थंकरों को, उन मुनियों को घर में ऐसे आनंद का अनुभव होने लगता है ना। इन विषयों से बेटर चीज का अनुभव उन्हें आने लगता है, ऐसा आनंद आने लगता है, तब वो उन विषयों को, है ना, संसार के ऐसे जिनके पीछे हम भागते रहते हैं, उन्हें वो एक पल में तिनके के समान छोड़ करके चले जाते हैं, है ना, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। ऐसा समय कब आएगा? अभी 3 श्लोक और ऐसे ही बताने वाले हैं आचार्य, है ना। तो अब हम देख लें, जब भी हम सुख का अनुभव करेंगे तब हमारी ऐसी स्थिति होने लगेगी, है ना। और जो ऐसी स्थिति में, अभी 3 श्लोक और हम पढ़ेंगे, जो ऐसी स्थिति में से गुजर रहे हैं वो हमारे पूज्य हैं, है ना, क्योंकि हमें उनके मार्ग पे चलना है। जिन्होंने ऐसे चल करके उस अपने आत्म तत्व को पूरी तरह प्राप्त कर लिया, वो तो भगवान बन गए, है ना, वो सर्वज्ञ हो गए, वो भगवान बन गए जिन्होंने अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। जो उस मार्ग पे लगे हैं और इस स्थिति से गुजर रहे हैं, उसको प्राप्त करने में लगे हैं, उनके पीछे पीछे हमें चलना है ना। जब हम उनके पीछे चलेंगे तो हमें भी ऐसा अनुभव जिस समय आने लगेगा, तब ये निर्णय कर लेना कि अब मैं सही मार्ग पे हूँ, है ना। तो ये लक्षण है उस आनंद के लक्षण हैं। चलो, आपको अनुभव होता होगा, है? हाँ, अगर होता तो हम भी चले गए होते ना।
हम भी छोड़ के चले जाते ना, यहाँ चले फंसे नहीं होते। गए होते, फिर भी इतना इतना स्वाध्याय आपका तो होगा, थोड़ा बहुत अनुभव होगा ना इसका। सब जीवों के अंदर भरा है ना, ये तो सबको ही आता है ऐसा आनंद, सबके अंदर है। जो देखना चाहे वो भी सबको मिल सकता है, सबके अंदर है। आचार्य दिखा रहे हैं, है ना, और आचार्य तो झूठ बोलते नहीं है, उसका अनुभव भी कर रहे हैं और शब्दों से हमें बता रहे हैं, है ना। चलो अब अगली क्लास अपनी फ्राइडे को होगी, है ना, फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे। अब इस बार प्रमीला तैयार करके आने वाली थी तो वो अपना छूट गया, तो हम सोच रहे थे रिवीजन करते हुए चलें, है ना। तो 2-2 श्लोक तुम लोग अगर तैयार करके आओ, और पहले हम 10-15 मिनट जितना भी हो सके थोड़ी तैयारी करके आओ अच्छे से, तो फिर पढ़ाओ, इससे तुम्हें आंटी तैयारी करके आई थी आज तो। तो फिर क्या हुआ, अब तो पूछते रहे। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था आंटी, अक्षर में हाँ। आवाज ही नहीं आ पा रही थी। हाँ, आज थोड़ी गड़बड़ हो गई थी आज क्लास में, हाँ। थोड़ा मेरा उपयोग भी बीच बीच में, जितना मुझे आनंद आ रहा था इसको पढ़ने का वो नहीं आ पाया, मैं भी बीच बीच में मिस होती रही। चलो अगली बार करना, फिर प्रमीला अगली बार करना तुम, है ना, ठीक है। हाँ ठीक है आंटी। है ना, सब लोग करके आएंगे, सबको करना है ना, 2-2 श्लोक सबका नंबर आएगा, सब 2-2 श्लोक तैयार करके आएंगे, ठीक है आंटी। है ना, उससे हमारा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, और श्लोक भी याद हो जाएंगे उससे। 2 श्लोक आंटी एक और बात पूछनी थी कि एक तो ये भाव की बात करते हैं ना अपन, तो एक तो भाव अंदर से आते हैं, मतलब जो बिल्कुल शुद्ध भाव होते हैं, जो खुद से आते हैं जो, हाँ, और एक हम सुन के आते हैं और फिर उसके बारे में सोच के जो भाव आते हैं, तो कितना उत्कृष्टता किसमें होती है। मतलब एक तो हमको भावों को उस दिशा देनी पड़ती है, और एक भाव अपने आप ही उस लेवल के आते हैं, हाँ, देखो, और एक सीख के आते हैं। हाँ हाँ, हम जिस स्थिति में हम हैं वहां पे ये दोनों चीजें होती हैं, है ना। जिस स्थिति में जब हम ऐसी स्थिति में पार हो जाएंगे, है ना, तब हमें दिशा नहीं देनी पड़ेगी, है ना। जब तक हम उस स्थिति में, क्योंकि अभ्यास में क्या होता है, कोई भी हम घर में अभ्यास करें, है ना, तो क्या होता है, मान लो कोई हमें नई डिश बनानी है ना, तो कुछ उसमें हम अपना लगाते हैं, कुछ दूसरे का देख करके या दूसरे से पूछ करके करते हैं, है ना, दूसरे के सहयोग से करते हैं, जब तक हम उसमें पारंगत नहीं हो जाते, है ना। जब तक हम किसी भी कार्य में पारंगत नहीं हो जाते, तब तक हम वहां अपना भी लगाते हैं और दूसरे का सहयोग भी लेते हैं, है ना। तो अभ्यास की स्थिति ऐसी ही होती है ना। तो ये अभ्यास की स्थिति है। जब हम पारंगत हो जाएंगे तो हमारे ऐसे जो विचार हैं वो अपने आप स्वयं आने लगेंगे, तब हमें दिशा देनी नहीं पड़ेगी, और वो स्थिति जो होगी वो मुनियों जैसी स्थिति होगी। वहां भी अभी वो जब तक अपने अंदर में नहीं बैठ जाते हैं, जब तक शेरनी आरोहण नहीं करते हैं, तब तक वो भी दिशा देते हैं अपने भावों को, तब तक वो स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने आवश्यकों का पालन करते हैं, तब तक वो भी दिशा देते हैं। लेकिन जिस समय श्रेणी आरोहण करते हैं उस समय भाव अपने आप होते हैं, बुद्धि पूर्वक होते हैं, तब उन्हें दिशा नहीं देनी पड़ती। समझ में आया ना, शायद मैं बता पाई हूँ, तुम्हारी बात को जवाब दे पाई, आंटी है ना। तो अच्छा है ना कि हम एक अभ्यास करने के लिए तो हमें सब करना पड़ेगा ना, दिशा भी देनी पड़ेगी, है ना, उसमें अपने आप को गुरु है ना अपने, तो हमें उस मार्ग में लगाना भी पड़ेगा। तो हम जहाँ से अपने भावों को अच्छी दिशा दे सकें, उसके लिए हमारे लिए है ना पूजन करना है। एक तो आंटी जैसे अपने पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, शायद वो उनकी वजह से अपन को वो भाव अपने आप ही आते हैं, तो उन भावों में बहुत ज्यादा वो, मतलब उनका लेवल थोड़ा हाई रहता है। और एक हम अभी जैसे पढ़ा तो फिर उस वे में सोचते हैं, तो वो थोड़े भावों में थोड़ा तो डिफरेंस रहता ही है। हाँ, जो संस्कार पड़े हुए हैं वो ज्यादा दृढ़ होते हैं, क्योंकि संस्कार एक बार में तो पड़ते नहीं है। पानी की लाइन जब किसी पत्थर पे बनती है तो बहुत बार वहां से पानी गया होता है, तब वो लाइन बनती है। तो जो संस्कार होते हैं उनमें बहुत पावर होती है, और अगर हम उन्हें, जो हमारे अंदर जो भाव आ रहे होते हैं, वो पूर्व संस्कारों के कारण, पूर्व कर्मों के निमित्त से आ रहे होते हैं, है ना। तो उनको जब अगर हम अच्छी दिशा दे पाते हैं, तो इसका मतलब हमारा पुरुषार्थ शेष चल रहा है ना। और अगर हम दिशा नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे पुरुषार्थ में थोड़ी कमी है, इसको हम ऐसे भी नहीं बोल सकते।
चलो जिनवानी स्तुति करें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देखूं दो। ये जिनवानी भागती कोई जपूं तुझे, जो तेरी शरणा दे।